अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, सेहत ठीक है, तबीयत शरीफ ठीक है? अच्छा भाई, ये वीडियो मैंने आपको भेजी है, इसका ना मुझे जवाब देना है, नायत फरमाना है लाजमी। ठीक है ना? जिहाद किन किन वजह से फ़र्ज़ होता है और इसकी सारी तफसील बतानी है। बहुत मेहरबानी भैया। ऐसी सूरत हाल में शरन अल अकरब फल अकरब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और मुसल्लमा फ़िक़ही उसूल इस पर शाहिद अदल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किबला अलहमदुलिल्लाह, शुक्र मालक दी ज़ात दा, फजल है रब सोने दा। किबला पहली गल तो ये वे भई जिहाद मुसलमाना तो उतनी देर तक फर्ज नहीं हुंदा जितनी देर तक निज़ाम इस्लाम मुसलमाना दा इस्लाम दा ना होवे, मुल्क दा और किसी इलाके दा। मुसलमानों के उत्ते जिहाद उस वक्त ही फर्ज होगा कि निज़ाम इस्लाम की ताकत कुवत मुसलमानों को होगी, तो जिहाद मुसलमानों के उत्ते फर्ज होगा ऐसे हालात के अंदर कि जिस वक्त वेख्या जाए कि दीन पहला कि दीन का इनकार हो रहा। अगर कोई कौम किसी जगह के उत्ते जिस तरह फलस्तीन अज कुट खा रहा है ना, ऐसे मौके पर नहीं, ऐसे मौके पर जिहाद फर्ज होगा कि दीन का इनकार करे काफर और उन्होंने वाले इस्लाम ने पैगाम भेजा हो कि भाई तुसा इस्लाम कबूल करो, तो फिर जाके वो अगर इस्लाम का इनकार करे तो फिर उन्होंने आख्या जाता है कि तुसा जिजिया दवो। समझ लो, अगर वो जिजिए का भी इनकार कर देने, यानी जिजियत मुराद के माली सालाना माल वो उन्होंने उत्ते एक इस्लाम की तरफों खर्चा रखा गया कि ताकि तुसा मुकर्रर किया इन्ना खर्चा तुसा देना है। ठीक है, अगर वो फिर जिजिए का भी इनकार करन तो फिर जाके मुसलमानों के उत्ते जिहाद फर्ज हुंदा है, बशर्ते कि निज़ाम इस्लाम का मुसलमानों के कोल कुव्वत इस्लाम वाली होवे, निज़ाम इस्लाम का होवे तो फिर जाके। अगर निज़ाम कुफर होवे तो मुसलमानों ते फर्ज है, क्योंकि मजलूम ने मुसलमानों ते कुफर मुसलत है, तो मुसलमान मजलूम है अपना ईमान बचावे। फलस्तीन होवे या बर्मा या इराक अफगान, कोई मुल्क होवे या पाकिस्तान होवे, चाहे इंडिया होवे, यानी कोई भी मुल्क होवे, किसी जगह ते भी मुसलमान होवन, इस वक्त जलील हो रहे हैं कि ना इन्हां कोल तालीम इस्लाम दी। ठीक है, मुड तालीम है, ना तालीम इस्लाम दी, ना माहौल मुआशरत, ना सियासत, ना कोई जनाब कोई इन्हां दे कोल इस्लामी नज़रियात, बल्कि अज दे राहबर जड़े हैं इस कौम दे मुल्लां ते पीर, वो खुद निज़ाम जमहूरीयत दे हामी ने, काफरां दे टट्टू ने, लौंडे ने, यार ने उन्होंने। तो सोना जद ये राहबर ते पीर इस तरह के होवन तो सोना उस वक्त उम्मत का ईमान आपे हिसाब ला लो, थले मुरीद का ईमान की होना जब मुल्लां ते पीर का ईमान इस हालत का होवे। ते सोना उतनी देर तक रब सोना किसी को जलील नहीं करता जितनी देर तक इस्लाम का दामन थमी रखन। जब इस्लाम का दामन छड़ दिता तो उस वक्त वो कौम हलाकत पै जाती है। और यह हकीकत इस वक्त ना उन्होंने कोल तालीम अपनी, ना उन्होंने कोल माहौल अपना, ना उन्होंने कोल मुआशरत अपनी, ना उन्होंने कोल तहजीब अपनी, ना कोई उन्होंने कोल कोई सियासत, कोई शह अपनी नहीं, ना रहन सहन का तरीकाकार फलस्तीन या चाहे दीगर मुसलमान जितने भी हैं दुनिया ते रूए ज़मीन ते, उन्होंने कोल अपनी कोई शह सलफ सालेहीन वाली कोई शह नहीं रह गई। मुसलमान अपना ईमान बचावे शर्त। ठीक है, और कोई कत्ल करने वास्ते आवे काफर तो मुसलमान कत्ल होने वालियां चू बने, कत्ल करने वालियां चू ना बने। क्यों कि इस वक्त इस्लाम का जिहड़ा निज़ाम है ना, वो रूए ज़मीन ते कोई नहीं, ज़ाहरी बातनी तो इस्लाम का निज़ाम है ना, लेकिन बज़ाहर जिहड़ी निज़ाम हुकूमत हुंदी है ना, वो इस्लाम की किते भी नहीं। तो सुना ऐसे हालात के अंदर मुसलमान अपना ईमान बचा के ते वो अपनी कुव्वत जिहड़ी ईमान दी है ना, वो बिल्कुल महफूज करन। इस वक्त लड़नगे तो हलाकत सवाए हलाकत दे कोई शै नहीं। कि वेखो दीन का इनकार करे काफर तो कुव्वत इस्लाम की मुसलमानों को होवे तो फिर जिहाद फर्ज हुंदा।
ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਭਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਫਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਫਰ ਲਫੰਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਵਾਏ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, सब तो पहला मिसाके मदीना वाला मौजू सुनो उस्ताद साहब की बिला अपने पुराने बयानात साबका बयानात आपने ना वो वजाहत नाल मौजू ला चुके ने आप, ते वो बयान सारे संगी तवज्जो नाल सुनन। अज दे जो फलस्तीन दे हालात ने या दीगर मुल्कां दे हालात ने ना, वो मौजू सुनन, सारियां परेशानियां दूर हो जाएंगी।